राजेश जी, सबसे पहले जियो फाइनेंशियल देखिए। जियो फाइनेंशियल के नंबर्स आए हैं कल। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो दमदार नजर आएंगे। हालांकि कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इनका मुनाफा आप देखें 325 करोड़ से बढ़कर 830 करोड़ पर पहुंचा है। एनआईए यानी कि जो ब्याज से आया है उसमें भी 2 गुना का जंप है। टोटल इनकम 3.25 गुना के आसपास बढ़ी है। एयूएम में अच्छा ग्रोथ हुआ है। जो इनका एनबीएफसी एयूएम है उसमें 2.5 गुना से ज़्यादा की बढ़त हुई है और 30,000 करोड़ के पार ये नंबर पहुंचता हुआ दिखा है। जो फी इनकम है उसमें 5 गुना से ज़्यादा की बढ़त है। और इस बार जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स में इंपॉर्टेंटली एक 509 करोड़ रुपए की इनको डिविडेंड आय हुई है रिलायंस इंडस्ट्री से, जिस वजह से नंबर्स आपको थोड़े बड़े हुए नजर आए हैं। अगर आप इस नंबर को हटा देंगे, एडजस्ट करके देखेंगे तो नंबर्स आपको मोर और लेस इन लाइन जो पिछले साल का ये क्वार्टर था वैसे ही नंबर्स खास तौर पे नजर आएंगे। एक अच्छी चीज़ या फिर सिल्वर लाइनिंग सर इस बार जो नंबर्स में है ना राजेश भाई, वो ये है कि ऑपरेटिंग आधार पर देखेंगे तो जिनका जो पेमेंट्स बिजनेस है वो ऑपरेटिंग बेसिस पर देखेंगे तो मुनाफे पर आ गया है। तो स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है सर। कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है ये मूव? देखिए, इसके वैल्यूएशन ऑलरेडी महंगे हैं। हम तो अगर बेहतर से बेहतर नंबर भी आएंगे तब कहीं जा करके कुछ क्वार्टर्स के बाद वो नंबर थोड़े जस्टिफाई हो पाएंगे। अभी हम देख रहे हैं इतने अच्छे नंबर दिखाने के बावजूद भी स्टॉक ऊपर गया था, गैप अप खुला, लेकिन ऊपर गैप सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एक ना 90 पैसे का एक भूत होता है बाजार में टेक्निकल में। आज भी अगर आप देखोगे 249.9, तो बिल्कुल वही हाई लगा हुआ है 95 का। तो 250 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक इसमें अभी डर के ही रहना है। अगर आज के बाद अगर 47 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही आप रैली एक्सटेंडेड समझना। अगर 47 के नीचे सस्टेन होता है तो काउंटर दोबारा आपको 230 232 आता दिखेगा। तो जिस तरह से वैल्यूएशन है ना, वो इस तरह के नंबर्स बहुत ज्यादा बाजार को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। वैल्यूएशन तो सर शुरू से ही, जब से लिस्ट हुआ है, जब से डीमर्ज हुआ है, तब से महंगे ही हैं इसके। तो अगर मान लीजिए 247 250 के ऊपर टिकता है तो क्या वापस 300 के ऊपर के जाने की गुंजाइश है या फिर 2-3 तिमाही के नंबर्स आना देखना होगा? नहीं, 300 तो बहुत दूर की बात है। मैं फिलहाल 255-60 के ऊपर जाता हुआ अभी इसको नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। एफकॉन्स इंफ्रा ये देखिए सर, इसमें हम देख रहे हैं कि आज 5-5.5% का अप मूव है। पिछले कुछ मिनटों में कुछ तेज उछाल इसमें बनता हुआ देखा। 4000% का सर इसमें वॉल्यूम राइस है। एफकॉन्स इंफ्रा कोई बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है? नहीं, ब्रेकआउट नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोअर लेवल पे था, ओवरसोल्ड जोन में था, तो वहां से बाउंस है। शायद कोई हो सकता है नंबर होंगे, अभी ऑर्डर विन की कोई खबर होगी जिस वजह से आज ये चला है। मैं अभी न्यूज का एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। 315, जब तक 315 के ऊपर सस्टेन करके नहीं चलेगा तब तक काउंटर के अंदर अभी प्रेशर रहेगा। पर हाँ, जिस तरीके का आज वॉल्यूम है, आज की कैंडल का लो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। किसी भी डिक्लाइन में या इस लेवल के आसपास भी आता है तो वहां बाइंग बनाई जा सकती है। बड़ा स्टॉप लॉस आप लगाइए 265 रुपए के नीचे, और 315 के ऊपर चलेगा तो रैली कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। सीएट के नंबर्स आए हैं सर। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में बहुत शानदार नंबर्स इन्होंने दिए। मुनाफा इनका 2-2 गुना होकर आ रहा था। अब आई थिंक इनका जो बेस है ना वो काफ़ी हाई था। 96% मुनाफा टूट कर आया। कुछ क्रूड के प्राइजेस जो रॉ मटेरियल प्राइजेस थे उसका भी इम्पैक्ट हमने इस बार नंबर्स पे देखा, क्योंकि 11% वाला मार्जिन घटकर देखिए 8.5% पर आ गया। बिड्डा भी नीचे था। हालांकि रेवेन्यू बढ़कर आए लेकिन सारे ऑपरेशनली नंबर्स देखें तो वीक होते हुए दिखे हैं। और सीएट के साथ साथ, सीएट तो गिरा ही है नंबर्स के साथ साथ, नंबर्स के दम पर जेके टायर में भी हम देखने प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू होना चाहिए? देखिए, अगर 3300 का लेवल आ जाता है सीएट में तो वहां से आप बाइंग बना सकते हैं। क्रूड के जो दाम है, मुझे नहीं लग रहा है ये लॉन्ग टर्म में इस तरह के लेवल सस्टेन नहीं होते हैं। ये वापस नीचे आ जाएंगे और आने वाले क्वार्टर में फिर से हमें सीएट के अंदर एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। 3300 का एक ऐसा लेवल है यहाँ से आपकी बाइंग शुरू होनी चाहिए। 3300 से लेके 3100 इस लेवल में आप सीएट को ऐड करें। वापस काउंटर आपको 3600 3700 जाता हुआ दिखेगा। 3600-3700 दोबारा जाता हुआ दिख सकता है। अगर 3300 से 3100 की रेंज में आ जाए तो खरीद सकते हैं। और जेके टायर? जेके टायर की बात करें, ये भी करीब 4% डाउन है, 404 के आसपास है। इसका चार्ट इतना खराब नहीं है क्योंकि हो सकता है नंबर नहीं है इसलिए से वो रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बहुत छोटी रेंज में काम कर रहा है। 385, अगर 385 के नीचे क्लोज करेगा तो ये इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर ये काउंटर हो सकता है 355 तक भी जाता दिखे, और ऊपर में अगर 425 के ऊपर क्लोज दे दिया तो फिर वो रैली एक्सटेंड हो जाएगी। हो सकता है सरप्राइज आ जाए, कहीं से भी आ सकता है वो। फिर ऊपर में काउंटर 450 460 जाने की तैयार हो जाएगा। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये बात होगी टायर स्टॉक्स की। और नंबर्स के दम पर हम देख रहे हैं कि आज सीएट और जेके टायर दोनों रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सुवेन फार्मा की बात मैंने ऑलरेडी की है। आज जेएसडब्ल्यू सीमेंट में कुछ प्रेशर बन रहा है सर, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग प्रेशर बन रहा है। क्या ये स्टॉक नीचे और एक्सटेंड कर सकता है अपना ये डाउनफॉल वाला मूव, या फिर अच्छा मौका एंटर करने का? नहीं, देखिए रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा हुआ है 143 144।
अगर इसके ऊपर चलता है तो काउंटर और ऊपर जा सकता है। इंडिकेटर यही बता रहे हैं कि किसी भी डिक्लाइन पे इसको लेना ही चाहिए। 135 रुपए का सपोर्ट है, आज के आसपास मिले तो बिल्कुल बाइंग करके चलिए। 125 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, अभी रैली ऊपर कंटिन्यू हो सकती है इसमें। तो 125 का स्टॉप लॉस, 135 के आसपास खरीदें। टारगेट क्या होगा सर? सर इसके जो फिर अगले हाई बनते हैं सर 155 से लेकर के 160। तो अभी ले लें या धीरे धीरे 135 तक लें, या फिर 135 आने का वेट करें? देखिए डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है, या तो इसको 142 क्रॉस हो जाने दीजिए क्लोजिंग बेसिस पर, नहीं तो 135 ले, बीच में मत लीजिए। ठीक है। इस बीच अभी हमारे साथ महेश जी जुड़े थे। महेश जी ने कुछ स्टॉक्स बताए हैं। महेश जी कह रहे हैं कि गॉडियम आईवीएफ, ये हाल फिलहाल एक आईपीओ आया था, इंडिया ग्लाइकोल और ग्रेविटा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, जिनको आप चाहें तो डिलीवरी बेसिस पर ज़रूर कंसिडर करके चल सकते हैं। अच्छा, इससे याद आया, वीएलएम वाला जो कि स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर हैं, वो भी लगातार अपने पिक्स हमारे साथ शेयर करती हैं। आज दो कौन से स्टॉक्स हैं जो उन्होंने अपने व्यूअर्स के लिए रिकमेंड किए हैं, ज़रा उसके ऊपर नज़र डाल लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आज के दिन में जो दो स्टॉक्स मेरे रडार पर है, उसमें से पहला स्टॉक है इंडिया सीमेंट। वैसे सीमेंट इंडस्ट्री के सभी स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है, तो आप अपनी पसंद के स्टॉक भी चुन सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर हैंड पिक किया है इंडिया सीमेंट, क्योंकि आज ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पर ही ओपन हुआ था। तो 397, 395 इस रेंज में बाइंग देखी जा सकती है। 415, 440 ये दो टारगेट्स के लिए। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 375 का फिलहाल हमें मेंटेन करना चाहिए। सेकंड स्टॉक है इंडियन ह्यूम पाइप्स। अगर आप देखेंगे तो इंडियन ह्यूम अभी चल रहा है लगभग फ्लैट नोट पर ही ओपन हुआ है। ये भी 400 से 400 से 395 की रेंज में खरीदारी की जा सकती है। 440, 485 ये दो टारगेट्स के लिए। इसमें जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए वो 370 का होगा यहाँ पर। तो ये दो स्टॉक्स है जहां पर आप अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहे तो ढूंढ सकते हैं। जो भी डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से और आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही लेना। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, किसी भी तरह से फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। सेबी, एनएसएम, डीएससी, एनएससी, कोई भी एक्सचेंज कभी भी प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं देते, और ना ही हम। तो जो भी डिसीजन ले बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वीएलएम मैम, अपने दो स्टॉक्स आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। राजेश सर, इंडिया सीमेंट्स तो हम देख रहे हैं कि 150% से ज़्यादा का वॉल्यूम राइज भी आज स्टॉक में, अगर 2 हफ्ते के एवरेज के हिसाब से देखें 2% के आसपास की मजबूती है। वीएलएम मैम तो मजबूती और एक्सटेंड होती हुई देख रही हैं। आपका क्या व्यू है सर, कितने टारगेट्स के लिए इसको खरीदा जा सकता है, अगर आपकी राय है तो? कम 450 के लिए आप इसमें वेट कर सकते हैं। और इसमें डिस्क्लोजर है कि 2 दिन पहले हमने अपने क्लाइंट्स को ये बाय रिकमेंड किया 390 के आसपास के भाव पर। तो मुझे उम्मीद है कि 450 तक तो काउंटर जाना चाहिए। चार्ट सेटअप जो बन रहा है वो बन रहा है कि रैली आगे एक्सटेंड होगी, किसी भी डिक्लाइन पर इसमें बाइंग आएगी। बहुत अच्छा सपोर्ट अब इसका 390 और उसके बाद फिर 380 इस रेंज में आपको मिलता है, तो वहाँ भी आप ऐड कीजिए। मिनिमम 450। ठीक है। एंथम बायोसाइंसेस 2% का मूव यहाँ पर भी है सर, 218% का वॉल्यूम राइज है। ये और एक्सटेंड हो सकता है क्या, या जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें? देखिए ये रेंज बाउंड स्टॉक है, और एंथम बायो जब से लिस्टिंग हुई है हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इनका कोई ऐसा अप्रूवल आएगा किसी ड्रग को लेकर के जो इनके लिए गेम चेंजर होगा। क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने भी यही कहा था कि हर क्वार्टर हमारी अर्निंग्स नहीं आती हैं। जब कोई 2 साल 5 साल के अंदर कोई एक हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, वो उसको उसका पेटेंट मिल जाता है, तब हमें उसका सारा रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। तो अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और चार्ट भी ऐसे ही रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ऊपर में 780 785 के ऊपर जाए, उसके बाद फिर रुक जाए, काउंटर वापस आ जाए। रेंज बाउंड है, वॉल्यूम भी खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले भी ऐसे वॉल्यूम हुए हैं, पर ज़्यादा इसमें काउंटर में कोई बड़ा मूव आता नहीं है। तो जब तक इस तरह का कोई डेवलपमेंट ना सामने आए तब तक इसमें मत एंट्री दीजिए, वरना टाइम ही खराब होगा। रेंज में चलता रहेगा काउंटर। ठीक है, ओके। नंबर्स के दम पर पिरामल फाइनेंसर, इनके नंबर्स आए हैं, और नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। इनका जो मुनाफा है वो 66% ग्रो किया है। रेवेन्यू में भी अगर आप देखेंगे तो कई 27-28% के आसपास की हमने जो बढ़त है वो बनती हुई देखी है। लेकिन स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। खुला जरूर 2200 के आसपास था, 2218 का हाई बनाया, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। क्या पहले चल चुका था, या फिर चार्ट में कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, बिल्कुल पहले चला हुआ काउंटर था, इसीलिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। चार्ट सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, पिछला लो अभी तोड़ा नहीं है 1980। आप ये लेवल को ध्यान में रखें, जब तक इसके ऊपर है घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आज 2070 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो शायद और 40-50 रुपए गिर सकता है, लेकिन जब तक 1980 होल्ड है तब तक कोई इसमें दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लोअर लेवल से फिर से बाइंग आ जाएगी। और एनबीएफसी हम सेक्टर में हम देख ही रहे हैं कि अच्छे नंबर आ रहे हैं और काउंटर चल रहे हैं। ठीक है। डीएलएफ में कई दिनों के बाद आज मूव आ रहा है सर, 3-3.5% के आसपास की मजबूती है। 668 के आसपास डीएलएफ कैसा लग रहा है? डीएलएफ काउंटर अच्छा लग रहा है। संदीप भाई, बाजार में खबर भी है कि शायद इनका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने कोई फ्लैट बुक किया है 2 करोड़ का, मुझे आइडिया नहीं है, लोग बात कर रहे थे। तो इस चक्कर में हो सकता है डीएलएफ में इसलिए कुछ मूव बन रहा हो।
पर ऊपर में देखो 700 के ऊपर चलेगा तो काउंटर बहुत अच्छा चलेगा। 650 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो फिलहाल नहीं लग रहा कि ब्रेक करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। तो 700 के ऊपर फ्रेश तेजी और 650 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग बनाया जा सकता है। ठीक है राजेश भाई, 2 करोड़ की बात मत कीजिएगा, कीजिएगा तो 10-15 करोड़ की कीजिएगा सीधा, या फिर 40-50 नहीं वो करोड़ की कीजिएगा। नहीं देखो मेरे बस में छोटा होता मत मैं तो बनाइए कहता सर। कि आप 100 करोड़ का भी लो, लेकिन मुझे जो बातें सुनने को मिली मैं इसलिए बोला कि छोटा सा आपने फ्लैट वहां कोई बुक किया है। हे सरस्वती माँ, इनके जुबान पर आप अपना वास कीजिए। मैं तो यही कह सकता हूँ सर। खैर मैं उम्मीद करता हूँ सर शायद आपने किया होगा और मेरे नाम से ऐसा कह रहे होंगे। खैर जेएनके बैंक सर, जेएनके बैंक में आज 3% का अप मूव है सर, 183 के आसपास अच्छे वॉल्यूम्स पे चल रहा है और एक्सटेंड हो सकता है, ये चल चुका है काफ़ी ज़्यादा काउंटर ये। देखिए जो चीज़ चल रही है महंगी हो रही है ना संदीप भाई, और महंगी होती चली जाएगी। जे.एंड.के बैंक ने पूरे बैंकिंग सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है। हम देख रहे हैं जब से इसने 100 लेवल निकाला है, काउंटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर लोअर लेवल पे बाइंग आती है। ठीक है, आज से कुछ 4-5 सत्र पहले जो एक बड़ी इसमें कैंडल बनी थी वही इसका सपोर्ट का काम करेगी। अब 165 के आसपास आता है तो फ्रेश पोजीशन बनाइए आप। फिर से आपको लग रहा है कि वो भी काउंटर 200 के पार जाने को तैयार है। ठीक है ओके। अच्छा कुछ खबरें आई हैं, वो स्टॉक्स जरा एक बार जल्दी से कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं। 4-5 स्टॉक्स है, जल्दी से बताइएगा राजेश भाई। एक तो मारुति सुजुकी, कल आपने भी देखा होगा इनके खिलाफ एक जो रायपुर की कंज्यूमर कमीशन है उसका फैसला इनके खिलाफ आ गया E20 गाड़ी को लेकर। ये कह रहे हैं कि हम उसे चैलेंज करेंगे। खबर आपके सामने चलती हुई दिखेगी सर, स्टॉक पे व्यू दीजिए आप। नहीं स्टॉक पे देखिए अभी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, डाउन है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एक फॉल आ सकता है इसमें 500-700 रुपए का। अगर वो फॉल आ जाता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। 12,500 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, 12,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में टारगेट दोबारा से आपको 13,700 13,900 के दिख जाएंगे। अच्छा ठीक है ओके। इसके अलावा पीसी ज्वेलर सर, आपने एक बार बोला भी था इसमें कि आप पैसा लगा सकते हैं। पीसी ज्वेलर को लेकर अपडेट आया सर, QIP करने की मंजूरी दे दी है बोर्ड ने, 1,000 करोड़ रुपए तक ये जुटा सकते हैं। स्टॉक ऊपर जाता है सर, ऊपर टिक नहीं पाता है, प्रेशर आ जाता है। क्या जितना लो लेवल्स पे मिले लेना चाहिए, या ये जो प्रेशर बन रहा है हायर लेवल्स पे, थोड़ा 1 महीना कर दीजिए चार्ट को, इसको थोड़ा एडवर्सली देखना चाहिए? नहीं देखिए 8-8.5 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट, अच्छा बेस इसमें बन चुका है। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें पॉजिटिव न्यूज़ ही आएगी। हो सकता है मैनेजमेंट भी अब थोड़ा सा एग्रेसिव और अच्छे तरीके से काम कर रहा है कंपनी को रिवाइव करने के लिए। तो जिस तरह की खबरें पहले हमने देखी थी और काउंटर 650 से गिर गिर के इस हाल पे आ चुका है, अब शायद वो वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ 15-16 रुपए के भाव आराम से इसमें काउंटर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 20 भी मिल जाए, पर टाइम लगेगा। पर अब वो जो बुरा दौर था वो शायद निकल गया। ठीक है। JB केमिकल सर, आज जो मर्जर हो रहे हैं इनका टोरेंट फार्मा के साथ, उसकी आज रिकॉर्ड डेट है। 100 शेयरों के बदले में जो निवेशक हैं उनको टोरेंट फार्मा के 51 शेयर मिलेंगे। उसी डी मर्जर का ही जो हम देख रहे हैं, जो आज रिकॉर्ड डेट है, उसी का इम्पैक्ट स्टॉक पे दिख रहा है। क्या करना चाहिए, JB केमिकल ले या फिर टोरेंट फार्मा ले? क्योंकि JB केमिकल भी तो टोरेंट फार्मा ही बन जाएगा अब। देखिए मेरे हिसाब से टोरेंट फार्मा ही लेना चाहिए, उसका चार्ट सेटअप ज़्यादा बेटर है। मैं उसके आपको लेवल बता देता हूँ टोरेंट फार्मा के। अभी 2723 रुपये चल रहा है। तो आज फॉल है इसके अंदर करीब करीब 5-5.5% का। लोअर लेवल पे आपको काउंटर 4500 और 4300 इस रेंज में मिलता है, तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। 4500 से 4300 की रेंज में आप कह रहे हैं कि मिले तो ले लेना चाहिए। रामकृष्ण फोर्जिंग सर, कल ब्लॉक डील हुई थी, उसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कुछ 13 लाख शेयरों के आसपास की बिकवाली की है 573 के प्राइस पर। आज उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, क्या करें इसमें? कल के हाई के ऊपर क्लोज आने दीजिए 585-86 के ऊपर, तब ये काउंटर आगे और निकलेगा। चार्ट सेटअप अच्छा बन रहा है, दिखा रहा है कि शायद ये बॉटम रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। अगला लेवल जो इसका 625 रुपये आएगा और 630 के ऊपर की क्लोजिंग निकल गई तो फिर काउंटर शायद वापस अपने पुराने दिनों की तरफ जाए, आपको 750-800 भी जाता दिखे। ठीक है, 630 पार होना इंपॉर्टेंट है, 750-800 भी आ सकता है। नीलकमल, कल यहाँ पर भी ब्लॉक डील हुई थी सर। ब्लॉक डील में जो डिटेल्स आई हैं उसके हिसाब से अबैकस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने 2,80,000 शेयरों की खरीदारी की है 1335 रुपये के रेट पर। ये ब्लॉक डील के जरिए हुआ है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक आज पॉजिटिवली इसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिख भी रहा है। अभी भी करीब 9% के आसपास का मूव है सर इसमें, 1466 के आसपास है, डे हाई के आसपास ही अभी भी। क्या करें इसमें? तो इसमें देखिए आज का जो मूव है तो सिर्फ अबैकस के नाम पर है। बहुत ज़्यादा अभी मैं इस काउंटर पे बुलिश नहीं होऊंगा। हो सकता है काउंटर वापस आपको 1350 से लेके 1300 की जोन में आता हुआ दिखे, तो वहाँ लेंगे तो वो आपके लिए बेटर बाइंग होगी। ठीक है। कल जो स्टॉक्स आपने बताए थे उनमें कोई अपडेट जो कल हमने डिस्कस किए थे, जिसमें डिक्सन टेक था, अवंती फीड्स था, आपने वैस्कॉन इंजीनियर्स की बात की थी? देखिए वैस्कॉन की बात की थी। वैस्कॉन में आज करीब करीब देखेंगे तो ये भी 2% के करीब ऊपर है और कल
33 रुपये 50 पैसे के आसपास हमने बात की थी, तो वहां से करीब 5% का रिटर्न काउंटर में आ चुका है। अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। 33 रुपये के ऊपर जब तक है काउंटर स्ट्रांग है और 37-38 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। 37-38 कल भी आपने बोला था। 31 रुपये का स्टॉप लॉस है, अभी भी कोई छेड़छाड़ तो नहीं? नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी सर, आराम से लेके बैठिए। और अवंती फीड्स आपने कहा था, एक बहुत अच्छी बात बोली थी कल, मुझे याद है कि कोई काउंटर अगर 1000 के पार चला जाए तो फिर उसमें खरीदारी करनी चाहिए। रिटेल की वो मानसिकता से बाहर हो जाता है ऐसे स्टॉक्स पर, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए। आई थिंक ईथर एनर्जी पे आपने बोला था। जी, मैं एथर पे कहा था, क्योंकि एथर अभी 1000 के ऊपर जब आया, वो पहली बार आया है। ये ऑलरेडी आप देखेंगे 1000 क्रॉस करने के बाद ये काउंटर करीब करीब 1600 तक जा चुका है। उसके बाद वापस उसी रेंज में है। तो देखिए 1000 के बाद वाले काउंटर हो सकता है 10-15% गिरे हैं, लेकिन जब भी मार्केट रिकवर होगी वो सबसे पहले वापस आएंगे। दूसरे काउंटर आए ना आए, लेकिन 1000 वाले काउंटर हमेशा वापस आते हैं। आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहती है। अब इसमें आप देखेंगे 1064 का हाई लगा है, एक दिन में 5% के आसपास का रिटर्न इसमें मिल चुका है। अभी होल्ड करके बैठिए, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। 1000 के ऊपर जब तक है काउंटर और ऊपर चलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ 1200 तक के लेवल आपको कल भी दिए थे, अभी भी कह रहा हूँ 1200 तक ये काउंटर जा सकता है। ठीक है, कोई नया नाम राजेश जी आज के लिए? देखिए आज एक स्टॉक अभी रडार पे मैं देख रहा था, वो है क्रॉक्स, KROSS क्रॉस, वो साइकिल वाली 190 कंपनी है जो? साइकिल वाली। ये एक्चुअली नहीं, साइकिल वाली नहीं है, ये एक्चुअली है तो ऑटो एंसिलरी का ही पार्ट, लेकिन शायद ये जो सस्पेंशन के जो प्लेट्स रहती हैं वो बनाती हैं। अच्छा, तो आज ये देखिए 192 चल रहा है। 195 के ऊपर की क्लोजिंग इस काउंटर को 205 रुपए तक ले जाएगी। आप यहाँ भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 175 का। 170 मतलब प्रीएम्प्टिव ले लें, मतलब 195 के ऊपर बढ़िया चलेगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी ले सकते 195 के ऊपर ब्रेकआउट है। आप 192 से 185 तक किसी भी रेंज में मिलता है ले लो। 175 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 205, उसके बाद 215। 215 का, ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन जिन नामों को हमने डिस्कस किया है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी, कोई हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड करने से पहले वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। MTF पे ट्रेड ना करें। NISM सर्टिफिकेशन और RA का सर्टिफिकेशन कभी मार्केट में गारंटी नहीं देता। सिर्फ ये एक प्रोबेबिलिटी है, कभी सक्सेस होगी कभी फेलियर होगा। थैंक यू।